दोस्तों देखिए हमारे गांव में इस तरीके से हिरन जो है ना चरने के लिए आ रखा है हमारे खेत में। वहाँ नीचे पे आपको दिख रहा होगा एक हिरन, ये देखिए भाग के चला गया उधर को। तो यहाँ पे आपको जो ये सुंदर सा घर दिख रहा है ना, यही हमारे गांव की इकलौती दुकान है। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, पहाड़ों में जो ठंडा रह गया है ना वो बस अब सुबह और शाम का रह गया है। तो गांव घरों में आज भी कुछ इसी तरह के यहाँ पे गाड़ी का वेट करना होता है। हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं, तो एक गाड़ी ये आ रही है, एक गाड़ी थोड़ी देर के बाद आएगी। गांव में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो खेतों में होता है या फिर गायों के साथ ही होता है। जो कांटे वाला जो यहाँ पे जानवर होता है ना, वो इसके नीचे से जाके पूरी फसलों को खा देता है। इस वजह से जो है यहाँ पे ये कीड़े जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पे दीवार का काम करते हैं। तो आज सुबह जैसे उठे तो बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार का हो रहा था। आज सुबह सुबह कोहरा नहीं लगा है, लेकिन हल्का हल्का जो कोहरा है वहाँ से ऊपर को आने की कोशिश कर रहा है। तो सुबह सुबह अभी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौसम लग रहा है। दोस्तों देखिए हमारे गांव में इस तरीके से हिरन जो है ना चरने के लिए आ रखा है हमारे खेत में। वहाँ नीचे पे आपको दिख रहा होगा एक हिरन, ये देखिए भाग के चला गया उधर को। मेरी आवाज़ सुनी ना इसने, तो सीधा उधर को भाग कर चला गया। इस तरीके से यार हमारे गाँव में हिरन भी आते हैं यहाँ पे। अब नीचे उसको भगाना पड़ेगा भाई, नहीं तो रोज ही यहाँ पे हमारे गेहूँ जो है ना खा जा रहा है भाई ये। तो अभी मैं ऊपर से भागता हुआ आया था हिरन को भगाने के लिए। तो हिरन जो है ना अभी इस जगह पे था, यहाँ से वो इस जगह पे कूदते हुए नजर आया था आप लोगों को। बाकी मैं अभी चारों यहाँ पे जंगल की तरफ को देख रहा था, क्योंकि हिरन जो है ना यहीं की तरफ को गया था। लेकिन भाई कहाँ चला गया, कैसे चला गया, कितने दूर चला गया, पता ही नहीं चल रहा है। एक तो वो भागते हुए इतने तेज है कि भाई समझ ही नहीं आता। इस तरीके से जो है भाई यहाँ पे हमारी जो पूरी फसल है वो पूरी बर्बाद कर रहा है। यहाँ कोने कोने का जो है वो काफ़ी सारा यहाँ पे खा के गया है। इस तरफ को तो नहीं खा रहा था, यही कोने कोने में खा रहा था वो। तो सुबह होते ही यहाँ पे हमारे पड़ोसी की जो गाय है, डरा रहा है क्या भाई, बोलने तो दे कुछ। मैं कह रहा था कि पड़ोसी की गाय बाहर आ गई, आप तो डरा रहे हो मुझे। भैंस भी बाहर आ गया है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, भैंस अच्छा है। भैंस ने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। मारना मत, हाँ पड़ोसी हुआ मैं तुम्हारा, मारना मत यार। पड़ोसियों को नहीं मारते हैं। बैल भी हैं कुप्पे दालों के, जुड़वा जुड़वा हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के दोनों। ये वाली गाय भी आई है तभी खिला रहे हो उसको खाना, दूध देगी करके ज़्यादा ज़्यादा। और ठीक ठाक ही, धन्यवाद धन्यवाद। आज हो रही है आपसे मुलाकात, कहाँ थे अभी तक आप? अरे घर में भी नहीं दिखे फिर 2-3 दिनों से। मैं तो कब का आ गया हूँ इधर। ठीक ठीक, वही ये थोड़ा सामान देने जाना है और अभी राशन भरने जाना है। बाद में गुप्पेदार आ जाएंगे नीचे को। वही तो गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत तो मैं ओपनिंग कर ही नहीं पाया और काम में रह गया था। फिलहाल अभी सुबह का सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे काम हो रहा है वो यही है कि मुझे अभी यहाँ पे रोड में जाना है। सबसे पहले कुछ सामान जो है गाड़ी वाले को देना है, उसके बाद फिर मुझे राशन भरने के लिए राशन वाली दुकान में जाना है। तो ये मेरा भी काम हो रहा है और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ रोड में। सुबह सुबह तो आज हमने सबसे पहले वही उठा था मैं, तो हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ था। उसके बाद जैसे थोड़ा सा इधर साइड को गया मैं खेतों की तरफ को, तो वहाँ पर मैंने देखा कि नीचे वाले खेत में हमारे हिरन आया हुआ था। तो फिर उसको भगाने के लिए गया और फिर अताश अताश में मम्मी ने कहा कि कुछ सामान गाड़ी वाले को भेजना है। तो ब्लॉग की कैसे शुरुआत करनी है याद ही नहीं रही, तो यहाँ पे आके इसलिए मैं ब्लॉग की अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे रोड की तरफ को। बाकी अगर मैं कल की बात बताऊँ तो इस जगह पे जो है ना वहाँ नीचे की तरफ में 2 बाघ लड़ाई कर रहे थे और खूब ज़्यादा जो है यहाँ पे गाँव में ना उनकी लड़ाई करने की आवाज़ें आ रही थी। तो जो भी व्लॉग मेरे यहाँ पे गांव से देख रहे हैं उन्होंने तो खूब उनकी आवाज़ें सुनी हैं, तो वो तो समझ गए होंगे कि हाँ भाई चंद जी हमने भी आवाज़ें सुनी थी। और नीचे पर कुछ लोग जंगल में थे तो उन लोगों ने उन 2 बाघों को लड़ते हुए भी देखा था। आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं उधर को आने में थोड़ा मुझे डर लग गई। क्योंकि जब बाघ लड़ने हो तो भाई उनके सामने जाना तो भाई बेवकूफ़ी है। तो शाम भी हो गई थी, अगर थोड़ा सा दिन सा होता तो मैं थोड़ा आ भी जाता था थोड़े ऊपर को, लेकिन शाम होने के कारण मैं नहीं आया। चले जी यहाँ पे मैं रोड में पहुँच चुका हूँ। बाकी अभी मैं गाड़ी देख रहा हूँ तो वो बहुत दूर पे वहाँ पीछे पे मुझे नज़र आ रही है और यहाँ से जो है गाड़ी को आने में बहुत समय लगेगा, आपको दिख नहीं रही होगी। लेकिन इस जगह पे जो है गाड़ी है यहाँ पे, तो यहीं पर ही जो है आखिरी स्टेशन है हमारे गाँव का। तो वहाँ से अगर सवेरे सवेरे गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है तो घूमते वो इसी रास्ते से पीछे पहाड़ों की तरफ से होते हुए यहीं पर ही आती है। बाकी मुझे राशन भरने के लिए यहाँ से ऊपर को जाना था, लेकिन अभी मेरा प्लान कुछ और हो रहा है। मेरा प्लान हो रहा है कि मैं रोड थोड़ा यहाँ से घूमने के लिए जाता हूँ और वहाँ वाले बैंड में बैठता हूँ कि गाड़ी वहाँ से ऊपर को जाएगी तो वहीं पर से मैं सामान दे दूँगा। वहाँ पे धूप भी आएगी अच्छी, वहाँ पे मैं धूप भी सेक लूँगा। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, पहाड़ों में जो ठंडा रह गया है ना वो बस अब सुबह और शाम का रह गया है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जैकेट पहन के आ रखा हूँ, लेकिन अभी यही अगर दिन का वक्त होता ना तो भाई मेरे को हाफ टी शर्ट में देखते, मतलब फुल टी शर्ट भी आप पहन के जो है यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल आजकल हो रहा है यहाँ पहाड़ों में। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है भाई इस बार जो गर्मियाँ है ना बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी यहीं ठंडियों में ही सुबह सुबह ही
और सिर्फ शाम के ठंडे बज गए। दिन में धूप आते तो भाई साहब यहाँ पे धूप में बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। 5 मिनट बैठ रहे हो तो फिर अंदर चले जाने का मन कर रहा है। तो लोकेशन में मैं पहुँच गया हूँ, बाकी कुछ देर यहीं पर ही बैठता हूँ, बस गाड़ी का वेट करता हूँ कि किस समय तक आएगी। और जैसे गाड़ी आ जाती है फिर जो भी यहाँ पे सामान मुझे बाजार के लिए भेजना है वो दे दूंगा और फिर मैं यहाँ से सीधे निकलूंगा दुकान की तरफ को। और सामने बिल्कुल बीच में देखें वहाँ पे एक सफ़ेद सफ़ेद रंग की गाड़ी जो है आपको इधर को आते हुए नज़र आ रही होगी। तो गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है और कुछ देर में ही यहाँ पे पहुँच जाएगी। बस यहाँ पे मेरे को वेट करना पड़ेगा लगभग 15 मिनट का। तो 15 मिनट में जो है गाड़ी बिल्कुल आराम से वो पूरा पहाड़ घूम के इसको आना होता है और इस तरीके से यहाँ पे इस रोड में आ जाएगी। तो गांव घरों में आज भी कुछ इसी तरह के यहाँ पे गाड़ी का वेट करना होता है। हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं, तो एक गाड़ी ही आ रही है, एक गाड़ी थोड़ी देर के बाद आएगी। तो बहुत सारे गांव में भी हमारे पिथौरागढ़ में इस तरीके से यहाँ पे चलता है कि भाई एक एक दो गाड़ियाँ बस यहाँ पे सुबह आती हैं और उसके बाद वो गाड़ियाँ जो है फिर शाम को ही वापस आती हैं। तो यहाँ पे हमारे गाँव का तो यही सिस्टम है और किस गाँव में ऐसा सिस्टम चलता है मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए जी, फाइनली गाड़ी जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब बस मेरे को ये वाला सामान जो है गाड़ी में पकड़ाना है, तो ये देता हूँ एक बार। तो यहाँ से मैं दुकान की तरफ को तो भाई गाड़ी में बैठ के आ गया हूँ, क्योंकि कौन ही पैदल चले, क्योंकि गाड़ी ऊपर ही दुकान की तरफ को जा रही थी। तो मैं गाड़ी में बैठ के जो है यहाँ पे दुकान की तरफ को फिलहाल आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ये सुंदर सा घर दिख रहा है ना, यही हमारे गांव की इकलौती दुकान है। तो यहीं पर ही हम लोग जो अपना राशन भरने के लिए आते हैं और इसी को आप कंट्रोल भी कह सकते हैं। सारा सामान जो है हम लोग को इसी दुकान में मिल जाता है। तो यहाँ पे है पूरा राशन, तो इसी में से अभी तोल के थैले लेके आया हूँ, ये रख देता हूँ। बाकी गुप्पेदा को बोल दिया कि लेके आना, तो वो लेके आ जाएंगे। तो राशन तो मैंने यहाँ पे भर दिया है, बाकी अब निकलते हैं सीधे यहाँ पे घर की तरफ को। गुप्पेदा को मैंने बोल दिया था ऊपर को आते समय, गुप्पेदा राशन भरने जा रहा हूँ, बाद में आप उसको सामान लेके आ जाना। तो गुप्पेदा जो है नीचे घर तक उसको पहुँचा देंगे। गायों की सेवा भी बिल्कुल जारी है, अभी इनको पानी देने का समय हुआ है। ताई जी ने वैसे बाकियों को तो दे दिया है, बस बड़ी वाली गाय को थोड़ा सा ये वाला पानी देना बाकी है। तो थोड़ा सा इसमें डाला है ऊपर का और ये पानी मिला देते हैं इसमें। बस अब ये देते हैं गाय को भाई खाने के लिए। ये लेखा। तो गुप्पेदा भी यहाँ पे जो है राशन लेके आ गए हैं दुकान से। और जो भी वहाँ पे राशन आया था उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे जो गेहूँ थे वो थोड़ा यहाँ पे धूप में सुखा दिए हैं। सुखाने के बाद इनको पीसेंगे। तो इस बार गेहूँ जो है ना अच्छे आए हैं, मतलब साफ़ आए हैं। तो छोटी मोटी लकड़ियाँ तो रहती हैं, उनको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है इस बार गेहूँ अच्छे आ रखे हैं। गांव में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो खेतों में होता है या फिर गायों के साथ ही होता है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे भाभी ने ऊपर वाली भाभी ने घास काट दिया था, तो इसको मैं लेके आ गया हूँ। लेकिन अभी इसको गायों को देंगे नहीं, फ़िलहाल जो है इसको यहीं पर ही रखते हैं, वरना गाय जो दिया है ना वो खा ही नहीं रही हैं। जाओ भाई इधर ही जाओ। तो अभी यहाँ पे मेरा जो एक सबसे ज़रूरी अभी जो काम है वो ये है कि यहाँ पे ये जो कीड़े हैं, इनको बोला जाता है कीड़े, जो ये लकड़ियाँ छोटी होती हैं गायों ने जो पूरा खाने के बाद, पत्ते खाने के बाद जो लकड़ियाँ बच जाती हैं, इनको बोलते हैं कीड़े। तो ये मेरे को वहाँ नीचे पहुँचा के आने, तो इन्हीं को पकड़ते हैं सबसे पहले। ताई जी ने इनको बांध रखा है अच्छे से, तो बस मेरा काम है इनको नीचे पहुँचा के आने का। तो पहुँचा देते हैं भाई नीचे। ये काफ़ी अच्छे काम आते हैं, बाद में ये जलाने के भी काम आते हैं। और दूसरी चीज़ ये वहाँ पे काम आ जाते हैं बाड़ लगाने के। तो हम लोगों ने यहाँ पे तार बांध रखे हैं नीचे पे, और उसी तार के कोने कोने में इसको लगा देंगे, तो एक तरीके से ये बाड़ का काम भी करेगा। तो ये बहुत ही अधिक काम की चीज़ है। यहाँ पे भी खूब सारे जो हैं कीड़े जमा करके रख रखे हैं, इनको भी बाड़ के कोने कोने पे लगाने हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने कल लगाया था, पता नहीं किसने इधर को फेंक दिए हैं, तो लगाने तो पड़ेंगे भाई इनको ऐसे ही। इसको यहाँ पे लगाता हूँ नीचे पे, इस जगह पे लगा देता हूँ इसको। यहाँ पर ही ठीक है, बस इसको थोड़ा अच्छे से लगाना होता है। तो ये ठीक है। और ये वाला पता नहीं कैसे बिगड़ गया भाई, इसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। और अरे खुली आया, अच्छी लगाना पड़ेगा। चलिए जी, बंद तो गया है। इसको लगाना ऐसे, ये सही है। इसको लगाएंगे ऐसे, ये भी सही है भाई। अब इसको भी लगा देते हैं।
तो ये सेट हो गया भाई ऐसे यहाँ पे। और यहाँ पे 2 अभी और हैं, एक यहाँ पे ये है और एक ये तो अभी बदा नहीं है, तो बस एक ये जो है इसी को पहुँचा के आता हूँ। तो इस तरफ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी खूब सारे जो कीड़े हैं ना, इस तरीके से कोने कोने में रखे गए हैं कुछ इस तरीके से। तो ये तार बाड़ होता है और इसकी जस्ट यहाँ पे इनको लगाना होता है। इनको लगाने का फ़ायदा ये होता है ना कि इसके नीचे जो यहाँ पे जो जगह होती है, यहाँ से जो सॉड होता है, यानी कि पोर्कुपाइन जो कांटे वाला जो यहाँ पे जानवर होता है ना, वो इसके नीचे से जाके पूरी फसलों को खा देता है। इस वजह से जो है यहाँ पे ये कीड़े जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पे दीवार का काम करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे चारों ओर लगाना। तो दिन के हो रहे हैं अभी 3:20 और हमारे घर से जो है धूप यहाँ पे जाने वाली है। सूरज जी बिल्कुल वहाँ पे एंड में पहुँच चुके हैं। वहाँ के हमारे पड़ोस के लोग काफ़ी अच्छे हैं। भाभी जी ने अभी और घास मुझे दे दी है, और देर पहले भी दी थी और अभी और दे दी, तो इसको भी पहुँचाते हैं। और अभी एक सबसे पहले एक ज़रूरी काम है कि यहाँ पे जो है चाय की व्यवस्था करनी है, क्योंकि हम लोग जो है ना सुबह एक बार खाना खा लेते हैं, मतलब चावल सुबह खा लेते हैं, फिर उसके बाद रात में खाते हैं। मतलब हम लोग का सिर्फ 2 ही टाइम हो रहा है खाने का, 3 टाइम वाला कोई सिस्टम नहीं है अभी, क्योंकि ठंडियों में दिन छोटे होते हैं, तो हम लोग 2 ही टाइम खाना खाते हैं। तो पहले इस घास को यहीं पर ही फेंकते हैं। तो इसी वजह से जो है दिन में भूख तो लगी जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, पहाड़ी लोगों की फेवरेट चाय। तो यहाँ पे से एक बार थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ ले जाता हूँ छोटी छोटी, जिससे आग जलाने में आसानी हो जाएगी। तो इस जगह पे काफ़ी लकड़ियाँ हैं हमारे पास सूखी, ख़राब भी होनी शुरू हो गई हैं अब, क्योंकि ढ्योड़ा भी इसमें लग रखा है, हल्की हल्की ना, हल्की इसमें ढ्योड़ा लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो खाली आग ही जलानी है, तो इतनी लकड़ियों से हो जाएगा काम। चलिए यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले इन लकड़ियों में आग, चाय की तैयारियाँ करते हैं, चाय बनाता हूँ। तो अभी मैं अंदर गया था केतली लाने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी सी चाय बची हुई है अभी भी। इतनी चाय है थोड़ी सी, जो कि मेरे लिए हो जाएगा। ताई जी के लिए मैं नई चाय बना दूँगा। तो गर्म करते हैं इसको, इस वाली चाय को मैं ही पी लूँगा, ताई जी के लिए अच्छी बना दूँगा इसके बाद में। तो मोटो ना धेरै पर आवर कम टाइम होना चाहिँ जान्नु अब 16 दिएको यार अब ब्याज जाए नजरमा करोड़ करोड़ बोल्ने पढि लेख्न आयो नाममा जान पर को मुखला कोन बोल्ने यहाँ उठे जाइए पढि लेख्न आयो म यहाँ उठेर बोल्न आयो र किन दुखा का लो फिर ताई जी इधर ही पियोगे, तो पिता इधर ही पियेंगे। गुड़ खाओगे चीनी? गुड़ खाई। बोले तो डल्लो है रही हो। चलिए जी, वहाँ पे सूरज जी डूब चुके हैं और यहाँ पे गायों को भी एक बार खोल देते हैं अंदर के लिए। चलो जाओ, नंबर 1 आप हो, नंबर 2 चल गई। अभी मन कर रहा है इसको पानी पीने का। इधर पानी पी रहा है, अभी मन कर रहा है। चलो चलो अंदर चलो। अब वो उधर को भाग गया वो वाला। आजा वापिस, फटाफट आजा, इधर को आया, आजा आजा, चल अंदर, सीधा सीधा अंदर चलो। देखो तो कैसे उछाट काट के आ रहा है वो। दरवाजा बंद कर दूंगा, बाहर को आने की कहाँ सोच रहा है? बंद कर दूंगा दरवाजा, कहाँ सोच रहा है बाहर को आने की? बाहर को आने की सोच रहा है। ऐसे परेशान करती हैं गायें, देख रहे हैं। अब आ ही नहीं रहा इधर को।
कल यहाँ पे ताई जी ने खूब सारी लकड़ियाँ कुटक्या रखी हैं, तो इन लकड़ियों को यहाँ पे एक बार टाँस देते हैं खात में। एक बार अरेंज हो जाती हैं तो फिर सही लगता है, ऐसे बिखरी बिखरी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और अभी शाम होते होते यहाँ पे जो है एक गुना भी हम लोगों को नज़र आया है। वहाँ पे जो पीछे पेड़ है ना, वहीं पर ही वो गुना बैठा हुआ था। खैर अभी तो वो दिख नहीं रहा है, पेड़ों में कहाँ चला गया पता नहीं। बट ये है कि अब शाम हो चुकी है, तो इसका मतलब वो आज रात को यहीं पर ही रुकेगा। और अगर वो आज रात यहीं रुक रहा है तो कल सुबह हम लोग को ध्यान देना होगा अपने खेतों की तरफ, क्योंकि खेतों में हम लोगों ने यहाँ पे सब्जी लगाई है। और जो एक गुने होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सब्जी में अटैक करते हैं। अभी तो खैर एक ही गुना दिखा है, लेकिन गुप्पेता बता रहे थे उन्होंने 5 गुनों को ऊपर टैंकी से यहाँ की तरफ को आते हुए देखा है। तो ध्यान रखना पड़ेगा सुबह में। हो सकता है कि ये जो अभी एक नज़र आया भाई, इसके बाकी जो 3-4 साथी और हैं वो भी आसपास ही कहीं हों। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, क्या चीज़ आपको अच्छी या बुरी लगी उसके बारे में कमेंट करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। तब तक आप सबका दिन खूब अच्छा जाए, खूब आप लोगों के जीवन में तरक्की हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।